डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। दतिया उपचुनाव का चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन सियासी गर्मी अभी बाकी है। कागजों पर मुकाबला भाजपा के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस से घनश्याम सिंह के बीच है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा चार बड़े चेहरों की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेवाल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और दोनों दलों का संगठन। सवाल यही है कि क्या सिर्फ एक सीट का चुनाव है या प्रदेश की राजनीति का बड़ा सेमीफाइनल। आज इसी पे करेंगे विस्तार से चर्चा। सबसे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दतिया में चुनाव प्रचार समाप्त। उम्मीदवार 2, प्रतिष्ठा 4 नेताओं की। जनादेश तय करेगा प्रदेश की राजनीति। दतिया का फैसला भोपाल तक असर। दतिया में चुनाव प्रचार का शोर अब थम चुका है। कई दिनों तक रोड शो, जनसभाएं और डोर टू डोर अभियान चले। भाजपा और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकी। अब सभी की निगाहें मतदाताओं पर है, जिनका फैसला प्रदेश की राजनीति को नया संदेश देगा। भले ही चुनाव मैदान में भाजपा के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह आमने सामने हो, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की नजर प्रदेश नेतृत्व पर है। इस चुनाव को 4 बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जा रहा है, जिससे मुकाबला और भी दिलचस्प बन गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विकास और सरकार की उपलब्धियों को चुनावी मुद्दा बनाया। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने संगठन की पूरी ताकत मैदान में उतारी। भाजपा इस चुनाव को अपनी राजनीतिक साख और संगठनात्मक मजबूती की परीक्षा मान रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हमारे साथ हैं। मोहन जी, क्या कहेंगे 2.5 साल के कार्यकाल के बाद उपचुनाव की एक बड़ी चुनौती? कोई चुनौती नहीं है, कोई नहीं है। टक्कर में मत पड़ो, चक्कर में। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ चुनाव जीतने की तरफ आगे बढ़ रही है। दतिया उपचुनाव का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हमारे सभी कार्यकर्ता मिलके भारतीय जनता पार्टी जीते, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। आशुतोष तिवारी जी हमारे उम्मीदवार हैं और जनता का भरपूर समर्थन उन्हें मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव भारी बहुमत से जीतने जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर लगातार हमले बोले और स्थानीय मुद्दों को जनता के बीच प्रमुखता से उठाया। प्रचार के अंतिम दौर में उनके बयानों को लेकर भाजपा ने चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज कराई, जिससे चुनावी माहौल और गर्मा गया। जीत मैं नहीं रहा हूँ, दतिया की जनता जीत रही है। जीत घनश्याम सिंह जी नहीं रहे हैं। दतिया का आम नागरिक न्याय के लिए भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा है। मध्य प्रदेश में जो करप्शन है, जो अहंकार है, जो आकंठ भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है, उसको हरा रहे हैं। जो मोहन यादव जी कल रोड शो करके गए, उन्होंने कहा मुझे विकास पे वोट चाहिए। विकास किस बात का हम दतिया की जनता से पूछते हैं। यहाँ पे 25 साल से गवर्नमेंट है बीजेपी की। हर तरह की अराजकता पूरे प्रदेश में है, दतिया में भी है। दतिया का ये चुनाव केवल एक विधायक चुनने तक सीमित नहीं माना जा रहा। इसके नतीजे प्रदेश की राजनीति में बड़ा संदेश देंगे। जीत और हार दोनों दलों के नेतृत्व, संगठन और भविष्य की रणनीति पर असर डाल सकती है। अब फैसला पूरी तरह जनता के हाथ में है। नतीजे तो बहुत स्पष्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति बहुत ज्यादा नाराजगी है लोगों में। दूसरी चीज, उनका कैंडिडेट भी नया है, परिचित नहीं है कोई। अधिकांश लोग 95% वोटर ने तो कभी नाम ही नहीं सुना था, शक्ल देखना तो दूर गया। तो दोनों चीजें हमारे एडवांटेज में है कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीत रही है। दतिया का मतदाता बड़ा जागरूक है, बड़ा समझदार है। वो विकास के मुख्य धारा में जुड़ करके आगे बढ़ना चाहता है। हमारा अपना दतिया पिछले 2.5 वर्ष से विकास के नाम पर रुक गया था। अब उस 2.5 साल की भी भरपाई करके शेष बचे 2.5 साल में हमें 5 वर्ष का काम करना है। इस दृष्टि से हर एक मतदाता विकास की मुख्य धारा के साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना भी चाहता है। खूब आशीर्वाद दे रहा है। दतिया में प्रचार थम गया है, लेकिन सियासी बहस तेज है। क्या जनता भाजपा की साख बरकरार रखेगी या कांग्रेस को नई ताकत देगी? जनादेश के साथ कई राजनीतिक समीकरण भी बदल सकते हैं। फैसला अब मतदाता करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24।
तो दतिया में अब चुनावी प्रचार जो है थम चुका है। अब 30 तारीख को दतिया की जनता जो है वो मतदान करेगी और फैसला करेगी, लेकिन दोनों ही पार्टी इस दौरान जमकर मेहनत किए, जमकर पसीना बहाया और दोनों ही पार्टी जीत का दावा करे। तो चलिए सीधे हम करते हैं चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, स्वागत करता हूँ मैं उनका। सिम्पी अग्रवाल जी है, कांग्रेस प्रवक्ता, उनको भी स्वागत करता हूँ। अभय वर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। अभय जी, सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहूँगा। दोनों ही पार्टी जो है खूब मेहनत दतिया में करी है, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, लगातार मैदान में उतरी, दोनों ही पार्टी जीत का दावा कर रही है। दतिया में क्या मूड देख रहे हैं जनता का आप, अभय जी? जी, दोनों पार्टियों में सर जी जो जनता तो अब तीसरा पक्ष हो गई है। दोनों पार्टियों में भीतरघात हो रहा है, हुआ है दतिया में। दोनों पार्टियों ने अपने विपक्षी उम्मीदवार को जिताने का प्रयास किया है, काम किया है। वहां पर जनता तक पहुंच बनाने का काम किसी ने नहीं किया। दोनों पार्टियां भीतरघात के भरोसे वहां चुनाव लड़ रही दतिया में। तो वहां जनता की तो कोई राय ही नहीं है। इनमें कितना भीतरघात किस पार्टी में हो जाएगा और कितना भीतर दूसरे पक्षों को मदद करेंगे, ये दतिया का चुनाव इस बात पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, ठीक है अभय जी, ठीक है। प्रेम जी, आप लोग भी खूब मेहनत की और जीत का दावा कर रहे हैं। जिस तरह से अभय जी कह रहे हैं कि भीतरघात इस समय भरपूर देखने को मिलेगा, क्या लग रहा है आपको? देखिए, मुझे लगता है चुनाव की रण में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन आम कार्यकर्ता और पार्टी के संगठन और उसका निर्देशन ये प्रमुख होता है। आपने देखा होगा कुलेश्वर जी, जो अभी रिसेंटली मुख्यमंत्री जी की रोड शो हुआ है, उसमें हजारों दतिया के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये प्रतिपादित करता है कि क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और वरिष्ठ नेतृत्वकर्ता जब वहां पर पहुंचे तो हजारों की संख्या में उनकी उपस्थिति इस बात को प्रतिपादित करती है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वहां पर विदेशी अर्जित करेगी। अब दूसरी तरफ है कि 291 लगभग शक्ति केंद्र है, मतदान केंद्र, जिनको हमने शक्ति केंद्रों का नाम दिया। 6 मंडल है। हमने हर बूथ पर 4 से 6 बूथों पर 5-5 कार्यकर्ता और वरिष्ठ कार्यकर्ता जो वहां पर लगातार जनता से संवाद रखे। दूसरी तरफ आप देखिए, जीतू पटवारी जी जगना गांव में जाते हैं, वहां दलित समाज के लोग विरोध कर देते हैं, राज परिवार के लोग विरोध कर देते हैं, कृषि कांग्रेस अध्यक्ष जो है अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। तो मुझे लगता है एक तरफ इस्तीफे की बयान, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जनता का खुलकर आना। हम निश्चित रूप से संवाद, सेवा और जन समर्थन इसी के भरोसे चुनाव लड़ते हैं। और दूसरी तरफ है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो रोड मैप बताया, जो विकास को लेकर जो एक 2-2.5 साल का जो एक ब्रेक आया था, उसको पुनः किस तरह से पटरी पे लाना है, और जनता ने उसी को स्वीकार करते हुए वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो मुझे लगता है आज संगठन के रूप में भारतीय जनता पार्टी का छोटे से बड़ा कार्यकर्ता पूर्ण ऊर्जा और पूर्ण क्षमता के साथ में जनता के साथ में संवाद रहते। वही विपक्षी दल सिर्फ आरोप लगाने में व्यस्त है। आप देखेंगे वो 50 करोड़ का आरोप लगा रहे हैं, आप देखेंगे वो अधिकारियों को डराने का कार्य कर रहे हैं, आप देखेंगे कि अपने ही नेता वहां पर 40 स्टार प्रचारकों में से कितने पहुंचे। तो आज तो संगठन के रूप में खुद को छिन्न भिन्न कर चुके हैं। 1 लाख की नीति पे वहां पर कार्य करें। उमंग सिंगार साहब बैठ के ट्वीट कर देते हैं, दिग्विजय सिंह साहब वहां पर जाते नहीं, कमलनाथ साहब वहां पर जाते नहीं। कौन सा वरिष्ठ नेता है जो आज जीतू पटवारी जी के साथ में, चलिए सिम्पी जी से समझ लेते हैं। ठीक है, मुद्दे के लिए ठीक है, जनता के मध्य गया हो। सिम्पी जी, विकास के दम पर, विकास के काम पर जो है जीत का दावा भारतीय जनता पार्टी कह रही है, कैसे देखते हैं आप? देखिए फुलेश्वर जी, पहली बात तो ये है कि चुनाव में हर व्यक्ति को अपने भाग्य को आजमाने का अधिकार होता है, और उसी तरह हर व्यक्ति को इस चुनाव को अपने अपने स्वरूप में परिभाषित करने का भी अधिकार होता है। जहां तक बात है कांग्रेस पार्टी की, तो हमारे लिए ये चुनाव मुद्दों का चुनाव रहा ही नहीं है। हमारे लिए ये चुनाव लोकतंत्र को स्थापित करने का चुनाव है, क्योंकि हम तो आज तक ये कहते हैं कि हमारी दतिया की जो स्थापित सीट थी उसको लूट कर और वहां पर उपचुनाव करवाए जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी अगर विकास के दम भरती है तो वो तो वहीं धराशायी हो जाते हैं, जब एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को अपने बड़े बड़े चेहरों को दतिया के अंदर झोंक देना पड़ता है। यदि विकास किया था तो विकास के नाम पर वोट मांगते, बड़े बड़े चेहरों के नाम पर वोट मांगने की आवश्यकता नहीं थी। और यदि विकास किया था तो नरोत्तम मिश्रा जी को 2023 में दतिया की जनता
घर में नहीं बैठाती और राजेंद्र भारती जी को विजय घोषित नहीं करवाती, तो ये तो प्रत्यक्ष किम प्रमाणम है कि भारतीय जनता पार्टी का विकास जो है वो सिर्फ फाइलों, कागजों और कोरे भाषणों तक सीमित रहता है। धरातल पर इनका किया हुआ कोई विकास है नहीं। हमने देखा किस तरह नरोत्तम मिश्रा जी हो और चाहे भाजपा का कार्यकर्ता हो, उन्होंने जो वहां पर आचार संहिता है उसकी धज्जियां उड़ाई, सड़कों पर उतरकर अपने प्रतिशोध को, अपने शक्ति प्रदर्शन को वहां पर प्रदर्शित किया। नरोत्तम मिश्रा जी प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए दिखे जब वो कहते हैं कि न मैं दोस्ती भूलता हूं न मैं दुश्मनी भूलता हूं। हम कैलाश विजयवर्गीय जी के बयान भी पूर्व में सुन चुके हैं जो कहते हैं कि किस तरह प्रशासनिक अधिकारियों के अंदर एक होड़ लगी रहती है खुद को संघ की पृष्ठभूमि का वहां पर प्रदर्शित करने के लिए। तो जीतू पटवारी जी के कोई बयान आते हैं या कांग्रेस का कोई वक्तव्य आता है तो वो तो भारतीय जनता पार्टी से ही हम जब इन्फ्लुएंस होते हैं, जब हम ये सुनते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी वहां दबाव में काम करते हैं, तो विपक्ष का तो कार्य है ये कहना कि जो चुनाव हो वो भय मुक्त हो, वो निरपेक्ष हो, वो किसी भी तरीके से सरकार के दबाव में नहीं हो। और हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि दतिया इस बार पुनः कांग्रेस को वोट करने जा रही है और इस चुनाव में हम प्रचंड बहुमत से जीत कर आएंगे। कुंवर घनश्याम सिंह जी जो देव जो है वहां पर वो विजयी होंगे। ठीक है अभय जी, देखिए ये तो है उपचुनाव, लेकिन आम चुनाव से कम नजर नहीं आए ये, क्योंकि जिस तरह से खुद मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाला, नरोत्तम मिश्रा, खंडेलवाल जी लगातार प्रचार प्रसार किए, कांग्रेस के भी तमाम बड़े लीडर्स वहां पे किए, क्या लग रहा है सर आपको यहाँ पर? हेलो जी अभय जी, दतिया के चुनाव में विकास मुद्दा ही नहीं था। दतिया के चुनाव में आरोप प्रत्यारोप मुद्दा थे और दतिया के चुनाव में जो वहां पे अराजकता थी, जनता अराजकता को देख रही थी, जनता अराजकता से पीड़ित थी, कानून व्यवस्था की स्थिति से जनता पीड़ित थी और जनता की बातों को पर कोई गया ही नहीं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते गए। और चुनाव है, चुनाव में किसी एक पक्ष को तो जीतना है, किसी को बहुमत मिलना है, लेकिन जनता की भावनाओं को छू के वहां पे काम नहीं हुआ है। दोनों दल, सत्ताधारी दल और विपक्षी दल कांग्रेस और बीजेपी ने पूरा समय एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने पर बिताया, दूसरों की कमियां गिनाने पर बिताया। जमीनी धरातल पर किसी ने कोई बात नहीं की, जनता की समस्याओं, जुड़ी समस्याओं पर किसी ने बात नहीं की, जनता की भावनाओं को किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। जनता अराजकता से पीड़ित है दतिया जिले की, दतिया विधानसभा क्षेत्र की, और उसका परिणाम ये था कि वहां से गृह मंत्री थे। फिर यहाँ पे स्थिति आपने देखी कि कितनी बड़ी एक राजनीतिक दलों का काम है कि वो टिकट और जो अपना प्रत्याशी चाहे जिसे घोषित करें, लेकिन वहां पर जिस तरह से अराजकता हुई उसका पूरे चुनाव में प्रभाव रहा। जी ठीक है, तो चुनाव तो जनता की भावनाओं से लड़ा ही नहीं गया दतिया में। ठीक है प्रेम जी, आप लोग लगातार ये कहते हैं दतिया जो है भाजपा का गढ़ है। अगर दतिया भाजपा का गढ़ है तो इतनी बड़ी फौज क्यों उतारनी पड़ी वहां से? क्या आप मानते हैं कि टक्कर वहां पर कांग्रेस से भी आप लोगों का बिल्कुल है, वहां पर चुनौती है जीतना? देखिए मुझे लगता है कुलेश्वर जी अगर पूरा आकलन किया जाए तो वहां पे त्रिकोणीय चुनाव हुआ, दतिया का चुनाव त्रिकोणीय है। ठीक है अभय जी, मेरा सवाल प्रेम जी से था अभय जी, फिर मैं आपके पास लौटूंगा। प्रेम जी। जी 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 कुलेश्वर जी, मैं पूरे अगर पिछले सालों का आकलन निकाला जाए तो कई सारे स्थानीय पंचायत और निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वहां की जनता ने समर्थन किया। दूसरी बात है कि मुद्दे और लोकतंत्र अलग नहीं होता, लोकतंत्र में ही मुद्दों को हल किया जाता है। और जब आप लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में आगे बढ़ते हैं तभी लोकतंत्र आपको एक मजबूती प्रदान करता है और जन समर्थन से वो मजबूती आती है। लेकिन लोकतंत्र में जिन लोगों का विश्वास नहीं है, अगर सिर्फ बयानों की बात की जाएगी तो फूल सिंह बरैया अधिकारियों की खाद जीत के पूछा भर देंगे, उमंग सिंह साहब सदन में झूठ बोल रहे थे, ऐसे कई सारे वक्तव्य पूरे मध्य प्रदेश के निकलकर सामने आएंगे। पर चूंकि आज विषय दतिया है, दतिया में आप किस तरह से कार्य कर रहे हैं? मुझे एक भाषण बताइए जिसमें विकास का कोई रोड मैप हो, 2.5 साल की कोई उपलब्धि हो, या इसके पूर्व में 25 सालों पूर्व में जो कार्य किया हो उसको जनता के मध्य में लेके जा सकते। आज अगर हम जनता के मध्य में जा सके, बड़े चेहरा छोटा चेहरा, संगठन की दृष्टि में सब कार्यकर्ता होते हैं और हर कार्यकर्ता चाहे वो किसी भी पद पर हो, वो कार्यकर्ता भाव अपने अंदर जीवित रखता है। जब संगठन का निर्देश होता है तो पूर्व में किए गए कार्य, वर्तमान में जो कार्य किए जा रहे हैं प्रदेश में और भविष्य का रोड मैप, ये तीनों लेकर जनता के समक्ष हम प्रस्तुत होते हैं। हम भागने का काम नहीं करते। जब दिग्विजय साहब का असम्मान हुआ, उनको मंच से क्षमा याचना करनी पड़ी। जीतू पटवारी जी का घमंड था कि दिग्विजय सिंह साहब को असम्मान का सामना करना पड़ा, इसलिए उन्होंने चुनाव से खुद को दूर कर लिया और ऐसे ही कई वरिष्ठ नेतृत्वकर्ताओं के साथ में हुआ।
हमने वहां पर जो पूर्व में विकास करा उसको भी दृष्टिगत जनता ने करा। हम जो वर्तमान रोडमेप लेके चल रहे डबल इंजन की सरकार का, उसको भी जनता ने समर्थन दिया है। और इसीलिए तो मैंने कहा कि ऐतिहासिक भीड़ इस बात को घोषित करती है कि जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, जो केंद्र सरकार वहां पर योजनाओं का निस्तारण कर रही है, जो हम हर गरीब के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ में, हमारा हर छोटे से छोटा कार्यकर्ता संवाद करते, उसके साथ में जनता है। जनता की उपस्थिति मुझे लगता है इस बात का उद्घोषक है। और दूसरी तरफ है, आप देखिए ना, नेताओं का होता है। ठीक है चलिए सिंपल, ठीक है कि ये प्रदेश के अन्य मुद्दों पर है। तो मुझे लगता है दतिया की जनता अच्छे से समझ चुकी है कि वहां पर विकास पुरुष कौन है और विनाश के नाम पर कौन आना चाहता। आप जिनका नाम लिया पूर्व में भारती जी, वे तो खुद भ्रष्टाचार के आरोप। ठीक है प्रेम जी, लौटूंगा आपसे, सिंपी जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है सिंपी जी, अपनी बात पूरी करिएगा। देखिए फुलेश्वर जी, जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर इंच इंच लोकतंत्र का किस तरीके से सड़कों पर चीरहरण हो रहा है, उस भारतीय जनता पार्टी को अपने मुंह से लोकतंत्र का नाम तो लेना ही नहीं चाहिए। जहां तक बात है अहंकार की, तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की करनी कथनी, उनके वक्तव्यों में बहुत स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है। और आदरणीय अभय वर्मा जी ने ये बात बिल्कुल सही कही कि विकास के ऊपर दतिया का चुनाव तो हो नहीं रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को आरोपित करने में कहीं पर भी कोई कमी नहीं रखी। हालांकि हर आरोप जो इन्होंने हमारे ऊपर लगाया उस पर इन्होंने मुंह की खाई। कभी राजेंद्र भारती जी को ढूंढ रहे थे, कभी ये लोग अवधेश नायक जी को ढूंढ रहे थे, कभी दिग्विजय सिंह जी के ऊपर कटाक्ष कर रहे थे, कभी हमारे बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे। तो हमें लगता है कि इस पूरे उपचुनाव ने इनके सारे दावों को खोखला कर दिया। जब राजेंद्र भारती जी, अवधेश नायक जी, दिग्विजय सिंह जी, और आज भी आपने देखा होगा कि कांग्रेस की जो विशाल महारैली का वहां आयोजन हुआ, उसमें हमारे लगभग सारे बड़े नेता जो है वो एकजुटता के मौजूद थे और वो पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को जितवाने के अंदर लगे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने किसी विकास के ऊपर नहीं बल्कि आरोप प्रत्यारोप पर ही इस पूरे चुनाव को लड़ा है। और कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से भय भूख भ्रष्टाचार की बात करती रही है, चाहे युवा हो, गरीब हो, मजदूर हो, गांव हो, किसान हो। हम हर वर्ग की बात करते हैं, ना हम धर्म पर जो प्रजा है उसको विभाजित करते हैं, ना हम जाति और वर्ग के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का कोर आइडिया रहा है कि फूट डालो शासन करो, तो हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसे ठोस मुद्दे हैं नहीं गिनाने के लिए इस चुनाव के अंदर। और जो इन्होंने पूरी अपनी वहां पर शक्ति प्रदर्शन किया, जो सारे नेताओं को इन्होंने वहां पर झोंक दिया है, वो ये स्पष्ट दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही बुरी तरीके से दतिया का चुनाव हार रही है। और हमें पूरी उम्मीद है कि कल दतिया की जो जनता है वो कांग्रेस के ही समर्थन में वहां पर वोट कास्ट करेगी। प्रेम जी, देखिए मुझे लगता है हमारे कटाक्ष और आपकी उपस्थिति ये कहां से आप लेकर आएंगे। तो हमने कटाक्ष कर दिया, लेकिन उपस्थिति तो नगण्य थी। आज अंतिम दिन वैसे ही जैसे ट्वीट करे जाते हैं वैसे ही आप उपस्थिति वहां पर फोटो के माध्यम से प्रदर्शित कर रहे हैं। और आपने कहा धर्म की राजनीति नहीं, कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। किसने कहा? पिछले चुनाव में कमलनाथ जी मुस्लिम समाज की बैठक लेते हुए पाए गए थे और कह रहे थे हमको 100% वोट चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी धर्म पूछकर कोई योजना नहीं बनाई है। लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस का ये कर्तव्य रहा है कि उन्नत तुष्टीकरण की राजनीति सदैव करिए। यहाँ पर भी आप देखेंगे राज परिवार से जो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए उनके ऊपर कटाक्ष करने लगे। दलित बस्ती से अगर कोई कटाक्ष होता है कांग्रेस की निजी नेताओं पर तो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप हो जाता है। और आपके वरिष्ठ नेतृत्वकर्ता कहाँ है? आज अंतिम दिन अगर उपस्थिति प्रदर्शित कर रहे हो फिर आप हार जाते। मीनाक्षी जी वाले चुनाव में भी आपको दायित्व और जिम्मेदारी थी कि आप फॉर्म को चेक करें, लेकिन आप असफल हुए। राजेंद्र जी वाला चुनाव तो 2003 के बाद में उनका ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हुए, एमपी एमएलए कोर्ट में सिद्ध हुए। तो जनता जान रही कि कौन भ्रष्टाचार कर रहा है। दूसरी तरफ विकास की अगर इबादत लिखी तो वहां पे संस्कार का भी विकास हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ। तालाब सूख गए 2.5 साल में, वहां की जनता खुल के बता रही है, क्योंकि ना तो कोई योजना थी, योजना का प्रारूप था। सीता तालाब, राम तालाब, जैसे कई सारे तालाब थे जो जीवित रहते थे। ठीक है, चलिए समय कम है इसलिए सिंपी जी छोटा समय ले लेता हूँ, फिर मैं अभय जी के पास लौटूंगा। सिंपी जी अपनी बात पूरी करिएगा। देखिए फुलेश्वर जी, जो ये बात कर रहे हैं कि नगण्य उपस्थिति थी, तो आज ही हमारी महारैली के अंदर हमारे सारे नेता मौजूद थे और हम इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि आदरणीय राजेंद्र भारती जी का जो 2-2.5 साल का कार्यकाल है वो विकास का ही कार्यकाल रहा है। इसलिए हमें भारतीय जनता पार्टी की तरह कोई बौखलाहट नहीं थी कि हम अपने सारे वरिष्ठ नेताओं को दतिया के अंदर झोंक दे और बिना धर्म की बात किए, बिना तुष्टीकरण की बात किए भारतीय जनता पार्टी का कोई भी चुनाव पूरा होता नहीं है। तो इन्हें ये नहीं कहना चाहिए कि धर्म बीच में कहां से
आ गया, क्योंकि ये तो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी रही है। और इन्हीं लोगों ने कटाक्ष किया था, राजेंद्र भारती जी हो या अवधेश नायक जी हो या आदरणीय दिग्विजय सिंह जी हो, वो फोटो के अंदर नहीं दिख रहे थे, अपितु वो मंच के ऊपर दिख रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी ने जहां जहां कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए, वहां वहां हमारे नेताओं ने अपनी मौजूदगी को दर्ज करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी आरोपों का जो है वो पूर्ण रूप से ढोल पीट दिया था। इसलिए हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार के लिए तैयार रहना चाहिए और उलझुल बयानबाजी कांग्रेस को लेकर नहीं करनी ठीक है। चाहिए। अभय जी, कौन सा मुद्दा काम आएगा इस बार दतिया चुनाव में? जनता क्या क्या सोच के देगी अपना मत को? अभय जी, देखिए, इस चुनाव में कांग्रेस ने तो राज परिवार, सामंती परिवार को उतार के जनता की भावनाओं को भजाने का प्रयास किया है। जनता की भावनाओं का भावनात्मक शोषण करने का काम किया है। कांग्रेस के पास तो वहां कोई उपयुक्त उम्मीदवार तक नहीं था दतिया में, और बीजेपी ने भी पूरी ताकत, एक उपचुनाव में इतनी बड़ी ताकत, इतने बड़े जमावड़ा, वहां सरकारी जमावड़ा किया, मंत्रियों को वहां पहुंचाया, तो अब साख पर चुनाव तो कोई नहीं लड़ा गया। जनता को किसी तरह से भ्रमित करके भावनात्मक रूप से जनता का शोषण करके, तो ये लोकतंत्र का तो दोनों तरफ से चीरहरण हुआ है। ठीक है। और जनता, अब यहाँ पे जनता जनार्दन है, जनता निर्णय देगी, लेकिन जनता को स्वस्थ और निष्पक्ष होकर निर्णय लेने की स्थिति में नहीं रखा गया। जनता का भावनात्मक भयादोहन किया गया, शोषण किया गया है। वहां जनता स्वस्थ चित्त से वहां मतदान नहीं कर पाई है। ठीक है। अब ये भविष्य के गर्त में है। वैसे टक्कर वहां दोनों दलों के बीच में है। अभी मुख्यमंत्री जी ने बधाई दे दी है, लेकिन अभी ये बहुत निश्चित नहीं है कि भाजपा जीत रही है। वहां कांटे की टक्कर है और बहुत थोड़े अंतर से चलिए प्रेम जी, वहां का 20 सेकंड के परिणाम अंदर आने अपना वाला। जवाब दीजिएगा। प्रेम जी, फुलेश्वर जी, जी, जी। एक मिनट प्रेम जी। फुलेश्वर जी, उससे ठीक है। पहले फुलेश्वर जी, ये धर्म की अभी बात कर रहे थे। देखिए, आपको इनको बिहार का पोस्टर दिखा देती हूँ, ये नितिन नवीन जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी का है और इसके ऊपर बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हमारा वोट भाजपा को। तो ये ना कहें कि हम धर्म को बीच में लाकर चुनाव नहीं लड़ते हैं। ठीक है। चलिए प्रेम जी, अपनी बात पूरी करिए। तो भारत में रहने वाले हर व्यक्ति के अंतरात्मा की आवाज निकलती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हिंदू धर्म रीति रिवाज है, लेकिन मंचों से यह कहना कि उसको लिखने की आवश्यकता नहीं रहती है। मतलब कांग्रेस, ये किस चीज को प्रदर्शित करता है? आदरणीय कमलनाथ जी के मुसलमान मतलब कांग्रेस नहीं है। आप मुसलमानों के पास वोट लेने जाते हैं, लेकिन आप गर्व से कहो हम भारतीय नहीं लिखते हैं, आप लिखते हैं हम गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। साफ समझ के मारो, ये किस चीज को प्रदर्शित करता है? ऐसे एक नहीं, आदरणीय कई सारे विषय है जहां पर आपने तुष्टीकरण की राजनीति करी। हम संतुष्टीकरण करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति आप लोग करते हैं, वरना आप लोग लिखते हैं कि गर्व से कहो हम भारतीय है। ये देश संविधान से चलता है, धार्मिक धर्म से नहीं चलता है। आप धर्म को आधार बना के चुनाव लड़ते हैं और इसीलिए स्पष्ट रूप से लिखते हैं आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तो चलिए इस बहस को यहीं पे हम छोड़ जाते हैं, क्योंकि समय भी इजाजत दे रहा है। आप तीनों मेहमान हमारे से जुड़े, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर दतिया उपचुनाव का जो है प्रचार प्रसार अब थम गया है। डोर टू डोर प्रचार प्रत्याशी जो है करेंगे, लेकिन दोनों ही पार्टी जो है इस बार जीत का दावा करे। फिलहाल परिणाम के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किसका मेहनत सफल हुआ। आज के लिए इतना ही। कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।